क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। और मोहब्बत से कह दो दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका। मोहब्बत से पढ़िया सल्लल्लाहु अलैका। उनकी जाम जम आँखें शीशा है बदन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा बागपन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा बागपन मेरा। अर्ज़ गंग मेरी खित्ताए जमल मेरा, अर्ज़ गंग मेरी खित्ताए जमल मेरा। मैं गुलाम ख़ाजा हूँ, मैं गुलाम ख़ाजा हूँ, हिंद गए वतन मेरा। मैं गुलाम ख़ाजा हूँ, हिंद गए वतन मेरा। जो ख्वाजा का गुलाम हो वही कहे, कोई ना कहे, कोई ना कहे, कोई ना कहे। जो ख्वाजा का गुलाम हो वही कहे। क्या कहना है? मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद गए वतन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद गए वतन मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। मेला वो न पाएगा हश्र तक कफन मेरा। मेला वो न पाएगा हश्र तक कफन मेरा। बोलो मैं गुलाम ख़ाजा हूँ, बोलो मैं गुलाम ख़ाजा हूँ, हिंद गए वतन मेरा। और नात मुस्तफ़ा सुनना, नात मुस्तफ़ा पढ़ना, नात मुस्तफ़ा सुनना, नात मुस्तफ़ा पढ़ना। मुझको बख्शवाएगा, मुझको बख्शवाएगा। हाँ यही चलन मेरा, मुझको बख्शवाएगा। हाँ यही चलन मेरा। बोलो मैं गुलाम ख़ाजा हूँ, हिंद गए वतन मेरा। बोलो मैं गुलाम ख़ाजा हूँ, वतन में
मैं ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। आप चाहे वो जाए सारी मुश्किलें आसान, आप चाहे वो जाए सारी मुश्किलें आसान, आप चाहे मिट जाए रंज और महल मेरा। आप चाहे मिट जाए रंज और महल मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, बोलो बोलो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। मैंने सारे काम अपने मुस्तफा को सौंपे हैं, मैंने सारे काम अपने मुस्तफा को सौंपे हैं। क्या बिगाड़ पाएगा, क्या बिगाड़ पाएगा दौर पुरफितर मेरा। बोलो क्या बिगाड़ पाएगा दौर पुरफितर मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। अर्श से परे जाकर मुस्तफा ने बतलाया, अर्श से परे जाकर मुस्तफा ने बतलाया। ये ज़मीं भी मेरी है, ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन मेरा। ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, बोलो बोलो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। और मोहब्बत से कह दो गुलशने मदीना से नज़्मी मुझको निस्बत है। गुलशने मदीना से नज़्मी मुझको निस्बत है। एक एक कली मेरी, एक एक कली मेरी, गुल मेरा चमन मेरा। एक एक कली मेरी, गुल मेरा चमन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। मैं
मैं ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, मैं गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, सरकार की गुलामी, सरकार की गुलामी, सरकार की गुलामी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुशबूए कल्ब से महफिल को जो सजाते हैं, जरा झूम कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। खुशबूए कल्ब से महफिल को जो सजाते हैं, रसूल पाक भी महफिल में उनकी आते हैं। मजा नहीं आया, जरा और पीछे वाले। और दुरूद पढ़ के जो हम नात गुनगुनाते हैं, फरिश्ते अर्श से लेकर सलाम आते हैं। और वहाँ भी रहता है रिश्ता हुजूर से कायम, जहाँ ये खून के रिश्ते भी टूट जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस मोहसिन और करम फरमा शख्सियत और जाते वाला तबारक की मोहब्बत में, उल्फत में और इंतजार में हम और आप बैठे हुए हैं। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, बगैर किसी ताखीर के हुजूर दाई कबीर, खतीब आज़म, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी साहब दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, आपकी बारगाह में हम इल्तिजा करते हैं कि हुजूर अपने सुखनहाए दरख्शिंदा से हम सामईन की इस्लाह फरमाएं। आइए अपने मोहसिन और करम फरमा अमीर का इस्तकबाल पुरजोर नाराए तकबीर और रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, जरा और बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते किराम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा क़ील लहू इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम मुफ्तियान किराम सादात किराम हाज़िरीन व हाज़िरात नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन इस्लाम आहिस्ता से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं कि इस वक्त एक बदरुद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम। तशरीफ रखिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त गुनाहों का सैलाब और गुनाहों का शौक और गुनाहों की तरफ माइल करने वाली इतनी चीजें आ चुकी हैं
दौरे हाजिर में अगर इंसान के मुतालिक ये सोचा जाए कि कौन सा इंसान अपने दामन पर गुनाहों के धब्बों को लगाने से बचा सकता है, तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है। आज पाक लड़के और पाक लड़कियां तलाश करना मौजूदा दौर में निहायत ही मुश्किल हो चुका है। अलबत्ता अल्लाह जिसकी हिफाजत फरमाए वो उसकी हिफाजत है। दुनिया पूरी ये कोशिश कर रही है कि बेचैनी बढ़े, दुनिया पूरी ये कोशिश कर रही है कि बेकरारी बढ़े। दुनिया ने पूरी तरीके से मंसूबा बना लिया है कि आपकी जिंदगी का सुकून आपसे छीन ले। और जाहिर सी बात है कि आप बीमार होंगे, आप टेंशन में होंगे, आप सर दर्द में गिरफ्तार होंगे, स्ट्रेस में होंगे, तो दवाओं का कारोबार ज्यादा चलेगा। मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में मर्द हो या औरत, जिंदगी में जितने अंगूर नहीं खाए होंगे उतनी पैरासीटामोल वो खा चुके होंगे। ये हालात बनते जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह के दलदल में डूब जाना ये तो गुनाह है, लेकिन अगर किसी से कहा जाए गुनाह से बचो, अल्लाह से डरो, इसको सुनने के बाद उसको गुनाह की मजीद लत लग जाए और गुनाह के सिलसिले में वो जिद्दी बन जाए तो उसका ठिकाना बड़ा सख्त है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। जगह दे दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि आज के दौर का इंसान गुनाह को गुनाह समझने के लिए तैयार भी नहीं। एक होता है गुनाह करने के बाद अफसोस करना और एक होता है गुनाह के बाद फख्र करना। दोनों में बड़ा फर्क है। जिसको गुनाह के बाद अफसोस हो उसके लिए तो किसी हद तक माफी के परवाने का इंतजाम हो सकता है, लेकिन गुनाह करने के बाद जिसके अंदर फख्र पैदा हो जाए मैं तो ये गुनाह करता हूँ, उसको तबाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम देखें 12 साल के बच्चे के हाथ में या 10 साल के बच्चे के हाथ में अगर मैं कहूँ मोबाइल है तो आप फौरन मुझसे कहेंगे नहीं हज़रत 2 साल के बच्चे। आज के 60 साल के बूढ़े जिस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं जानते उससे ज्यादा आज के 2 साल का बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल जानता है। हमारे बच्चे किडनैप हो चुके हैं। गुजराती में कहें तो अपहरण हो चुका है हमारे बच्चों का। बच्चा सामने बैठा है, बाप की बात नहीं सुनता, बाप की आदतों को नहीं देखता, माँ की बातों को नहीं सुनता, माँ की आदतों को नहीं देखता, वो सिर्फ मोबाइल देखता है। खाना कैसा, खिलौने कैसे, गेम कैसे, कपड़े कैसे। हमारा बच्चा निगाहों के सामने तो है लेकिन हमारे पास नहीं है, वो किसी और के साथ लगा हुआ है। बड़े खतरनाक हालात हैं। अफसोस की बात यह है कि जो कौम गुनाह के तसव्वुर से कांपती थी आज वो कौम गुनाह करने में नहीं शर्मा रही। वो कौम जो गुनाहों के तसव्वुर से रोती थी और गुनाह सरजद हो जाए तो उसकी रातों की नींद उड़ जाया करती थी।
मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं मुंतज़िमीन हज़रात से गुजारिश करूंगा कि अब फलांग करके आगे आने न दें, जहां जिसको पीछे जगह मिलती है वहीं बैठने दें। डिस्टर्ब होता है, गुफ्तगू के अंदर जो है वो ब्रेक लग जाता है। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुनाह करने में लज्जत है, लेकिन उसमें इज्जत नहीं। गुनाह करने वाले को कभी सुकून की जिंदगी नहीं मिलेगी। गुनाह करने वाले को हमेशा अफसोस होता है। गुनाह करने वाले की पोजीशन ये होती है कि वो कमजोर हो जाता है। गुनाह करने वाला इंसान अंदर से डरपोक बन जाता है। गुनाह करने वाला इंसान अंदर से बुज़दिल बन जाता है। गुनाह सारी ताकतों को छीन लेता है, सारे चेहरे के नूर को छीन लेता है, वजूद की सारी तवानाई को छीन लेता है। गुनाह बहुत खतरनाक चीज का नाम है। इसीलिए आदमी अगर गुनाह से बच जाए तो उसका अज्र इतना रखा गया कि नेकी करने पर जितना अज्र नहीं है उतना गुनाह से बचने पर अल्लाह ने अज्र रखा है। लेकिन हम हैं इधर नमाज भी पढ़ रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी भी रख रहे हैं और न जाने क्या क्या रात के सन्नाटे में देख रहे हैं। हालत बद से बदतर बनती जा रही है। न निगाह पाक, न दिल पाक, न हाथ पाक, न वजूद पाक। बसा औकात तो ऐसा होता है अल्लाहु अकबर कि उम्र के उस हिस्से में मर्द और औरत पहुंच जाते हैं कि कभी कभी औरतें नानी बन चुकी होती फिर भी कदम फिसल जाते हैं, और आदमी दादा बन जाता है फिर भी कदम फिसल जाते हैं। हालात इतनी तेजी से खराब होते जा रहे हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई अल्लाह वाला किसी बस्ती में चला जाए तो एक मिनट के लिए नहीं रुक सकता, इसलिए कि गुनाह की बदबू की वजह से उसके लिए वहां रुकना मुश्किल हो जाए। आप सोचते होंगे क्या गुनाह में बदबू होती है? जी हाँ, गुनाह में बदबू। अगर न होती तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये इरशाद न फरमाते कि जब कोई झूठ बोलने वाला झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ते 40 मील दूर चले जाते हैं। पता चला गुनाह में गुनाह। आज कभी हम ये सोच लेते यार दुनिया है कर लो, नहीं। कांटे का बीज बोने के बाद गुलाब की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। डरो अल्लाह से, गुनाह से बचो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचो। एक अजीम तसव्वुर कुरान की वो आयत जिसकी मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अता फरमाया है। और ये आप दुनिया के हर इंसान के बारे में गौर कर सकते हैं, उस इंसान के बारे में खास तौर पर जिसके पास दौलत है, जिसके पास हुस्न है, जिसके पास इक़्तिदार है, जिसके पास सरमाया है, जिसके पास माल और दौलत है। एक शख्स था जो बड़ा खूबसूरत था। बात बड़ी चापलूसी से करता था, मीठी बातें करता, लोग उसकी बातों में आ जाते। और जब कभी कोई बात उसकी गलत साबित होने लगती तो फौरन अल्लाह की कसम खा लेता। उसी के बारे में ये आयत करीमा नाज़िल हुई। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म।
जब कहा जाए कि अल्लाह से यानी ऐसा शख्स जो खूबसूरत भी था, चिकनी चपटी बातें भी करता था, उसकी बात गलत साबित हो तो उससे कहा जाता अल्लाह से डरो। आगे की बात में बता। आज अगर हम मुसलमानों से कहते हैं कि अल्लाह से डरो, बस मौलाना दुआ करो। आज का दौर तो आप जानते हैं, बड़ी ठटाई से कहता हुआ इंसान, वो शख्स जिसके पास दौलत का अंबार लगा हुआ, मौलाना तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करना। वो शख्स जिसके पास शोहरत की दौलत मौजूद है, जहाँ उससे कहा जाए किसी उसकी गलती पर कि तुम अल्लाह से डरो, तो कहेगा यार ये मुझे कह रहा है, मुझे समझाने आया, मैं अल्लाह से डरो, मुझे बता रहा है कि कैसे अल्लाह से डरता है। वो डरता नहीं। और किसी शख्स का अल्लाह से डरने के बारे में किसी शख्स से कहा जाए और उस डरने की बजाय वो अगर अकड़ने लग जाए, उसका अंजाम बड़ा सख्त होता है। आप जरा सोचें, वो फारूक आज़म जिनके बारे में पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होना मुमकिन होता तो उमर फारूक। वो फारूक आज़म जिनकी नेकियों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं कि आसमान के तारों के बराबर उनकी नेकियां। वो फारूक आज़म जिनकी राय यानी वो कोई राय हुजूर को पेश करते तो अल्लाह जिब्रील अमीन को भेज देता और वो अल्लाह का कलाम लेकर राय के बराबर और मुआफिक के अंदर आयत करीमा नाज़िल हुई। वो फारूक आज़म जो आज पहलुए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आराम कर रहे हैं, वो फारूक आज़म जिनका नाम लेने से शैतान भाग जाता है, बल्कि फारूक आज़म जिस रास्ते से चलते उस रास्ते से शैतान भाग आया करता। आज भी अगर किसी को रात को नाइट फॉलो होता हो, इस्तेलाम वगैरह होता हो, वो अपने सीने पर या उमर लिख दे, अल्लाह ताला उसको उस तकलीफ से नजात अता फरमाता है। यही फारूक है। लेकिन जानते हैं इतनी अजीम शख्स जिनके ईमान लाने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। गैब की खबर देने वाले नबी, अल्लाह आपके लिए काफी है और मोमिनीन में जो आपके पैरोकार हैं वो आपके लिए काफी हैं। 40 पे मुसलमान बने थे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, जिनकी शान में अल्लाह ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। लेकिन आप जानते हैं जब फारूक आज़म गुजरते किसी रास्ते से और कोई कहता इत्तक़िल्लाह या उमर, है उमर अल्लाह से डरो, तो फारूक आज़म अपना सर जमीन पर रख लिया करते थे। अल्लाह से डर का सुनकर अपना चेहरा जमीन पर रख लेते थे। मुझे बताइए हमारे पास क्या उनकी जितनी नेकियां हैं, क्या हमें जन्नत की बशारत दी गई? क्या हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से फारूक आज़म को अपना वजीर फरमाया, कोई औता हमें भी अता फरमाया। लेकिन हमारा हाल ये है कि अगर कहा जाए कि अल्लाह से डरो, कड़ जाते। मौलाना अपना काम कीजिए, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। एक अजीब सी सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर। और याद रखें मुआशरे के अंदर बुराइयां गरीबों से नहीं फैलती, बुराइयां बड़ों से फैलती, पेट भरे लोगों से फैलती। आदमी किसी गरीब की तरह कपड़ा पहनना नहीं चाहता, अमीर की तरह कपड़ा पहनना चाहता है। आदमी किसी गरीब की शादी की तरह शादी करना नहीं चाहता, अमीर के यहाँ जिस तरह की शादी होती है उस तरीके की शादी करना चाहता है। अगर उसी अमीर से आप कह दें इस शादी में डांडिया रास न रखो, इस शादी के अंदर तुम डीजे न रखो, इस शादी के अंदर तुम नाच गाना न रखो, मौलाना कमाते किसके लिए हैं? अगर ये भी न करें तो हमारे घर में ऐसा लगेगा जैसे मैयत हो गई है, शादी का पता ही नहीं चला।
आज अल्लाह से डरने के बारे में कहा जाए तो इंसान डरता नहीं बल्कि बेबाक बन जाता है, हुज्जत करता है, दलीलें पेश करता है। उसे नहीं मालूम इस अकड़ने वाले का अंजाम, उसे नहीं मालूम कि अल्लाह से न डरने की सजा क्या है। उसे नहीं मालूम कि अल्लाह के सामने अकड़ने के एवज के अंदर अल्लाह उससे कितने सख्त तरीन अजाब के अंदर गिरफ्तार फरमाएगा। वो शख्स उससे कहा जाता अल्लाह से जवाब भी क्या करता, वो डरता नहीं बल्कि चूंकि मुआशरे में उसको एक स्टेटस मौजूद था, मकाम मौजूद था, तो कुरान कहता है फ़अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इज़्ज़, बल्कि इज्जत जो उसने पकड़ रखी थी उस पर गुनाह की वजह से वो जिद्दी बन जाता, गुनाह पर जिद्दी बन जाता। मेरा ये मकाम और मुझे कहा जा रहा है कि गुनाह से बचो, अब तो और गुनाह कर। कल का छोकरा और मुझे नसीहत कर, हमारे पगार पर पलने वाला मौलाना हमें नसीहत कर, अकड़ जाता है और समझता है मेरा स्टेटस, मेरी इज्जत, मेरा मकाम और इस मकाम की बुनियाद पर फिर गुनाह से अकड़ जाता है। जानते हैं उसका ठिकाना कुरान ने क्या कहा, फ़हस्बुहु जहन्नम। ये कुरान का फरमान है, ऐसे का ठिकाना जहन्नम। गुनाह से बचना मुश्किल जरूर है, इसीलिए मासूम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और फरिश्तों के बारे में कहा, लेकिन अल्लाह ने अपने बहुत सारे बरगुज़ीदा बंदों को गुनाहों से महफूज जरूर रखा, लेकिन उन्हें मासूम नहीं कहा जा सकता। मासूम सिर्फ अंबियाए किराम और मासूम सिर्फ फरिश्ते। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाहों के सैलाब में गुनाहों से बचना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आदमी अगर ये तसव्वुर कर ले कि गुनाह की सजा बड़ी सख्त है, गुनाह का अज़ाब बहुत सख्त है, गुनाह के बाद तकलीफ उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इंसान अपने दामन को गुनाहों से बचा लिया करता है, अपने वजूद को गुनाहों के दलदल में डूबने से बचा लिया करता है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई अपने स्टेटस को देखे और आखिरत को भूल जाए, अल्लाह के अज़ाब को भूल जाए, अपने मकाम को सामने रखे और मर्तबे को सामने रखे और गुनाह पर जिद्दी बन जाए, तो कुरान ने कहा उसका ठिकाना जहन्नम। यही वजह तो है ना, सोना औरतें हाथ में पहनी हुई हैं, चैन नहीं, सुकून नहीं। शौहर कमा के ला रहा है, मर्द घर में आ रहा है, सुकून। बच्चे आला डिग्री हासिल कर चुके हैं, सुकून नहीं। ये सब का सुकून क्यों खत्म हो? पैसा तो आ रहा, एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, आराम की सारी सहूलतें मौजूद हैं, सुकून क्यों खत्म? सुकून गुनाहों से खत्म होता है और आराम नेकियों से मिलता है। याद रखें मेरे जुमले को, आप पैसों से गद्दा तो खरीद सकते हो, नींद नहीं हासिल कर सकते। याद रखें नींद नेकी से आया, नींद अल्लाह की इताअत से मिला करती है, नींद नेकियों से हासिल हुआ करती है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाह से अपने रिश्ते को इंसान जितना मजबूत करता जाएगा, उतना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से फासला बढ़ता चला जाएगा, नेकियों से फासला बढ़ता चला जाएगा और गुनाह के अंदर डूब जाने की बुनियाद पर उसकी जिंदगी से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सबसे पहले जिस चीज को छीन लेता है वो सुकून को छीन लेता है और कुव्वत को छीन लेता है। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल का दौर है, औरत अपने शौहर से मोबाइल छुपाती है, बेटी अपने बाप से मोबाइल छुपाती है। छुपाने से मुराद क्या है? पासवर्ड। बाप को नहीं मालूम बेटी का पासवर्ड क्या है। लॉक लगा, कोई खोल नहीं सकता।
शौहर बीवी से अपने मोबाइल का पासवर्ड छुपा के रखता है, कहीं मेरा राज मेरी बीवी के सामने आया। आप जरा देखें क्या हो रहा है दुनिया, कहाँ जा रही है हमारी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मिसाल के जरिए समझाऊंगा तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। वो मर्द जो घर में बहुत ताकत के एतबार से जीता था, दनदनाता व जीता था, बीवी के ऊपर रूप जमाता था, लेकिन बुज़दिल कब हो जाता है? जब बीवी के सामने उसका राज खुल जाता है कि मेरे शौहर का चक्कर किसी और के साथ है। तो फिर वो बच्चों के सामने भी मायूस नीचे गर्दन झुकाकर जिंदगी गुजारता है। फिर डर लगता है, मुआशरे का डर लगता है, सोसाइटी का डर लगता है, घर वालों का डर लगता है, रिश्तेदारों का डर लगता है, बच्चों का डर लगता है, बीवी का डर लगता है। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी बीवी के सामने मोबाइल रख दे और देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह तेरे अलावा मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, उसकी जिंदगी में कभी खौफ नहीं होगा, हमेशा घर के अंदर हाकिम बनकर के अपनी जिंदगी गुजारता हुआ दिखाई देगा। यही हाल इल्ला माशाअल्लाह सब बीवियां ऐसी नहीं है। लेकिन आजकल की सिचुएशन अल्लाह रहम व करम फरमाए, बहुत हालात खराब हैं। रोज नए किस्से सुनने को मिलते हैं, रोज नई दास्तानें सुनने को मिलती हैं, रोज नए वाकया सुनने को मिलते हैं। अभी चंद दिनों पहले एक मस्जिद देखने के लिए मैं गया था, एक इलाके के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर एक खूबसूरत मस्जिद हमारे दोस्त ने बनवाई थी। वो चाहते थे कि वो मस्जिद सुन्नी दावत इस्लामी के हवाले कर दी जाए। हम गए देखने के लिए, बहुत खूबसूरत मस्जिद, बेहतरीन मस्जिद, आलीशान मस्जिद। जब मस्जिद देख करके हम नीचे उतरे, जिन्होंने अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए मस्जिद बनाई थी, उन्होंने पड़ोसियों से कहा कि ये मकान के ऊपर ये माला क्यों चढ़ाया गया, बाजू में मकान। तो उन्होंने कहा फलां ने चढ़ाया। कहा हाँ मैं जानता हूँ, इस बिल्डिंग के अंदर नीचे के मंजिले पर जो औरत रहती है ना, उसका शौहर सऊदी में काम करता है और ये मर्दूद इस औरत के साथ अपना चक्कर चला रहा है। तो अब घर यहाँ पर उसने बनाया है ताकि आसानी से अय्याशी कर सके। बहुत सारी ख़वातीन के शौहर कामकाज के लिए कहीं जाते हैं और अल्लाह रहम व करम फरमाए क्या उनके मामलात होते हैं। कुछ औरतें अपने देवरों के साथ ताल्लुकात बनाकर रखती, हंसी मजाक कहते। हुजूर फरमाते देवर अल्लाहु अकबर, उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त इरशाद फरमाया। हालात बड़े नाजुक हैं। पूरी दुनिया को बुराइयों के दलदल में डुबाने की और खत्म करने की और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। कल तक जो मुसलमान पाकीज़ा जिंदगी गुजार कर दुनिया को पाकीज़ा जिंदगी का दर्स देता था, आज उसी मुसलमान की जिंदगी नापाक होती जा रही है। और जब कोई औरत पाकीज़ा उसकी कोई मजबूरी उसे गुनाह की दहलीज तक न लेकर के जाए, तो आप जानते हैं उस औरत को अल्लाह कितना ऊंचा दर्जा अता करता है। अल्लाह अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि रौदुर रय्याहीन के अंदर एक वाक़या नक़ल फरमाया। एक शख्स जो लोहे को आग में डालता, जब लोहे को निकालना होता किसी औजार से लोहे को नहीं निकालता था, आग में अपना हाथ डालता, लोहे को पकड़ता और निकालता। लोहे को पकड़कर निकालने के अंदर भी उसके हाथ के ऊपर आग का असर नहीं होता। उसका एक दोस्त था, उस दोस्त ने पूछा कि यार क्या बात है, तो आग के अंदर हाथ डालता है, गरम लोहा पकड़ता है, फिर भी तेरे हाथ पर लोहे का आग का असर क्यों नहीं होता? कहा यार ये एक लंबी दास्तान है, जाने तो इसका। कहा नहीं यार आज तुझे बताना। अब सुनिए। उसने कहा कि मैं नौजवान था, गरीब था, मेरे घर के करीब एक औरत है, एक लड़की रहती थी, मेरे दिल में उसकी बड़ी मैंने चाहा कि उससे निकाह करूं, मैंने चाहा कि उसको अपने दामे फरेब में गिरफ्तार करूं, लेकिन उसके बाप ने सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि मैं गरीब था, बड़े बाप की बेटी थी।
फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मुझे नवाजा, मेरा कारोबार चल पड़ा और इस एहसास ने मुझे कमाने पर मजबूर किया कि मैं जिससे मोहब्बत करता था मैं उसको पा न सका, सिर्फ इस वजह से कि मैं गरीब था। तो मैंने सोचा अब इतना पैसा कमाऊं कि मेरी आरज़ू मुझे पूरी करनी हो तो दिक्कत न हो। उस शख्स ने कहा मैंने रातों दिन मेहनत की और मालदार बनने की कोशिश की, अल्लाह ने मुझे नवाजा। उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी, मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था। फिर उस शख्स ने कहा एक मर्तबा शहर के अंदर कहत पड़ा और कहत की वजह से सिचुएशन ये हुई कि लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं था और हर सेठ के दरवाजे पर मांगने वालों की लाइन लगी रहती थी। अल्लाह अकबर, मेरा भी शुमार सेठों में हो चुका था, मालदारों में हो चुका था। मेरे घर के दरवाजे पर भी मांगने वालों की लाइन लगी थी। जब लाइन में खड़े हुए लोगों को मैं बांट रहा था, अचानक क्या देखता हूँ कि वो औरत जिसकी मोहब्बत जवानी में मेरे दिल के अंदर मौजूद थी, वो भी कतार के अंदर खड़ी है। उसे देखते ही जवानी की मोहब्बत जिंदा हो गई और मैंने सोचा कि आज इसकी मजबूरी का मैं फायदा उठा अपनी जवानी के अरमान को मैं पूरा कर लूं। चुनाचे मैंने ये किया कि जैसे ही उसका नंबर आया मांगने के अंदर, कतार के अंदर, तो मैंने उस औरत से कहा है खातून तो मेरी तमन्ना पूरी कर दे, मैं तेरी तमन्ना पूरी कर दूंगा। उस खातून ने सुना, लाइन से निकल गई और सीधी चली गई। उसके 4 बच्चे थे। घर पहुंची तो चारों बच्चे बिलख रहे थे भूख की वजह से। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ अपने बच्चों को भूखा देख करके। फिर वापस वो आई मेरे पास और जैसे ही मैंने कहा ऐ खातून तू मुझे मेरे हवाले कर दे, तू मेरी तमन्ना पूरी कर दे, मैं तेरी तमन्ना पूरी कर दूंगा। उस खातून ने फिर कतार से वो खातून निकल गई और चली गई। अब जब घर पहुंची बच्चे बहुत बिलख रहे थे। माँ की ममता तड़प उठी और सोचती है कि मैं जाऊं तो सही, लेकिन अगर अभी दोबारा उसने यही कहा कि तुम मेरी तमन्ना पूरी कर दे, मैं तेरी तमन्ना पूरी कर दूंगा, तो मैं उसको भर की सुना करके आऊंगी। इस तसव्वुर से वो आई। जैसे उस शख्स ने कहा ऐ खातून तुम मेरी तमन्ना पूरी कर दे, मैं तेरी तमन्ना पूरी कर दूंगा। इतना सुनने के बाद उस खातून ने जवाब दिया, सुन ले सेठ, मेरा एक बच्चा भूख से बिलख कर मर जाए मुझे ये तो गवारा है, लेकिन ज़िना का धब्बा मेरे दामन पे लग जाए मुझे ये गवारा नहीं है। बस ये कहना था कि उस नौजवान की आंखें खुल गई। नौजवान ने सोचा मैं पेट भरा होकर ज़िना से डर नहीं रहा और ये भूखे पेट रहकर ज़िना से बच रही है। गया अल्लाह की बारगाह में तौबा किया। फिर उसके बाद उस खातून से कहता है तू बैठ, मैं अभी आया, अब मेरी कोई तमन्ना नहीं। वो गया सारा सामान भर करके लेकर के आया, नकदी लेकर के आया और कहा इसे कबूल कर ले। उस खातून ने जवाब में कहा कोई तेरी आरज़ू तो नहीं? कहा बस आरज़ू इतनी है कि तू मेरे लिए दुआ करते हैं, तू मेरे लिए दुआ कर दे। अल्लाह अकबर। उस खातून ने सारा सामान किनारे पे रखा, सजदे में गिर गई और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, ए अल्लाह जिस तरह से इसने मेरे बच्चों के पेट की आग को बुझाने का इंतजाम किया है, ए अल्लाह इसे दुनिया की आग से भी बचा, आखिरत की आग से भी बचा। फिर वो शख्स अपने दोस्त से कहता है अगर आज आग के अंदर हाथ डालता हूं और आग मुझे नहीं जला रही, नतीजा उसी औरत की दुआ का नतीजा है। चंटकों के लिए इज्जत नहीं बेची जाती। साबित कदम रहो अल्लाह ताला। बरगलाने वाले हजार आए, मजबूरी का इस्तेहसाल करने वाले हजार आए, आबरू लूटने के लिए हजार आएंगे। खबरदार अपने शौहर से खयानत भी न करना और अपनी आबरू की हिफाजत करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। आज बहुत सारे पेट भरे लोग गरीबों की गुर्बत का मजाक भी उड़ाते हैं और इस्तेहसाल भी शायद आपने सुना होगा काम वालियों से मुंह काले करते हैं। ये हाल है। गुनाह माशरे में फैलता जा रहा है।
गुनाह से डरने के लिए कहा जाए, बचने के लिए कहा जाए। कहते हैं कमाते किसके लिए? कोई गुनाह कोई मोहल्ले में करता है, कोई अपने इलाके में करता है, और कोई गुनाह करने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाता है जहाँ से कोई पहचानने वाला नहीं होता। जरा सोचो, जरा गौर करो। माँ अपनी बच्चियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजती है, बाप अपनी जिंदगी की कमाई अपने बेटे को पढ़ाने के सिलसिले में खर्च करता है। बेटा पता नहीं कॉलेज में जाने के बाद या डिग्री हासिल करता है, या जब डिग्री के साथ आता है तो कहता है एक अदद बीवी भी साथ लेकर के आ। ये सिचुएशन लेकिन हमें इसका एहसास है। थोड़ी चुपती हुई बात कहूँगा, गलत मत मानिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी सुन्नी बुजुर्गों का अकीदतमंद हूँ, बल्कि मैं तो सूफी जमील साहब का शेर आपकी नजर करता हूँ, जो मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी के मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें। बुजुर्गों की अकीदत और एहतराम अपनी जगह पर, उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन आबरू की हिफाजत बेपनाह जरूर। कभी भी मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल मासूमीन हैं, किसी औरत को जो है वो औरत की बैत सरकार ने ली, तो कभी किसी औरत के हाथ में अपना हाथ हम कहती तो है, आज कहती तो है ख़वातीन, हम खातून जन्नत की कनीज़, लेकिन तमन्ना तो जरा खातून जन्नत की देखो। जब तबीयत खराब हुई तो पूछती हैं कि जनाजे तो बहुत निकलते हैं, मैं देखती हूँ जनाजा जब निकलता है तो एकदम बिल्कुल फ्लैट होता है, जो मैयत जो होती है जनाजे के ऊपर, तो उसका बदन नुमाया होता है। क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा जनाजा भी है कि जिसके अंदर लाश को रखी जाए तो उसका बदन नजर न आए? तो एक साहबिया ने जवाब दिया, हाँ मैंने फला जगह पैसे देखा है, जब मैं मर जाऊं ना तो मेरा जनाजा वैसा ही रखना कि मरने के बाद भी मेरे जिस्म के उतार चढ़ाव को कोई देख, और मुझे रात के वक्त दफन करना ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी न देख सके। हम अपना नाम कुछ भी रख और ख़वातीन अपना नाम कुछ भी रख, लेकिन आप जरा खातून जन्नत की जिंदगी देखो। उनकी सुबह शाम उनके आदात व अतवार को देखो, उनका अल्लाह पर तवक्कुल देखो, उनका रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना देखो। उन्होंने पूरी जिंदगी खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे इमाम ताजदार करबला इमाम आली मकाम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को जिस तरीके से उनकी तरबियत फरमाई, अल्लाहु अकबर, नन्हे से ही इमाम नन्हे से 4-5 साल की उम्र होगी, सदके की खजूरें आई थी, जैसे ही हाथ डाल करके उन्होंने खाना चाहा, हुजूर ने पकड़ा, नहीं हुसैन ये हमारे लिए नहीं। ऐसे रो। आप जरा सोचो, लगाओ। गुनाह इंसान को खटकता है, गुनाह इंसान की जिंदगी से सुकून छीन लेता है, गुनाह इंसान की जिंदगी से इत्मीनान को छीन लेता है। इसीलिए कुरान ने कहा वइज़ा क़ील लहुम तक़िल्लाह, जब कहा जाए अल्लाह से डरो, तो फिर सिचुएशन उसके जैसी न हो जाए जो अपनी इज्जत और स्टेटस की वजह से गुनाह पर अकड़ गया, बल्कि जब कहा जाए अल्लाह से डरो, अल्लाह के खौफ की वजह से अपने आप को सरेंडर कर दो, और अल्लाह के डर की वजह से गुनाह को छोड़ो। आइए मैं आपको बताऊं, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, अहबाब हैं, जो कॉलेज पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, और एंजॉय लाइफ अपनी गुजारते थे। लेकिन अब जब 50-60 की उम्र को पहुंच चुके तो फिर उस वक्त को याद करके अफसोस करते, यार क्या जमाना था,
कोई टेंशन नहीं, न बच्चों का टेंशन, न बीवी का टेंशन। क्या कॉलेज लाइफ थी, क्या यूनिवर्सिटी की लाइफ थी, कितना एंजॉय करते थे। इधर जाओ उधर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। यार अब तो दुनिया भर के झमेले हैं। आदमी अपनी उस जिंदगी को याद करके अफसोस करता है जो गुनाह की जिंदगी थी, सोचता है वो गुनाह की जिंदगी कितनी अच्छी थी। अल्लाह ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी शख्स है जिससे कब्र में सवाल न पूछा जाए? सरकार ने फरमाया, हाँ आयशा, जो शख्स अपने गुनाहों को याद करके रोता रहे उससे अल्लाह कब्र में सवाल नहीं पूछेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा मजमा है, हमें से कितने लोग हैं जो अपने किए हुए गुनाहों पर कभी आंसू आए? हाँ, उस वक्त गुनाह याद करके आंसू बहाते जब ठोकर लगती, जब गुनाह की वजह से कोई पकड़ हो, जब गुनाह की वजह से कारोबार ठंडा हो जाता है, जब गुनाह की वजह से कोई बीमारी लग जाती है, जब गुनाह की वजह से औलाद नाफरमान होती है, तब हम अल्लाह की बारगाह में रोते हैं और कहते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, वरना आप मुझे बताओ राहत की जिंदगी के अंदर दौलत भी है, औलाद भी है, सब कुछ चल रहा है, जिंदगी के गुनाह के बाद इस रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाकर रोया हो, उस गुनाह को याद कर जो उसकी जिंदगी में हुआ हो, ऐसे आपकी जिंदगी में कोई बंदा नजर आता है? लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन है ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक? अल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, क़यामत में अगर मेरे रब ने मुझसे पूछा क्या लाए तो मैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। ये है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला तशरीफ फरमाते एक जगह पर, देखा एक रोड के किनारे पर एक नौजवान रो रहा है, बिलक के रो रहा है, खूब आंसू निकल रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला ने सोचा शायद इसके पैसे गुम हो गए होंगे या जिसने मिलने के लिए कहा होगा उसके आने में ताख़ीर बिछड़ गया होगा, इसलिए वो इतना बिलक के रो रहा है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु थोड़ी देर तक उस बंदे को देखते रहे। काफी देर गुजरी, कोई मिलने भी उससे नहीं आया, कोई पैसों का मामला भी नहीं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने सोचा जरा चलकर इस बंदे से पूछूं तो सही कि तू यहाँ खड़े रहकर क्यों रो रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला उसके करीब गए, उसकी पीठ पर हाथ रखा, उसने पलट कर देखा तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया, क्यों रो रहा है? किसी का इंतजार है? कहा नहीं। कोई बिछड़ गया? कहा नहीं। तेरा माल गुम हो गया? कहा नहीं। तो कहा फिर क्यों रो रहा है? सुनिए, वो कहता है हुजूर यही वो जगह है जहाँ पर मुझसे जिंदगी में एक गुनाह हो गया। आज जब मैं इस जगह पहुंचा तो मुझे वो गुनाह याद और मुझे डर लगने लगा कि ये जमीन कल क़यामत के दिन मेरे खिलाफ गवाही देगी कि इस बंदे ने यहाँ खड़े रहकर के गुनाह किया था। बस मैं डर गया हूँ। अब आंसुओं से जमीन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को मिटा रहा हूँ ताकि मौला मुझ पर करम की नजर फरमा दे। आप जरा सोचो, ये अल्लाह वाले थे। एक सहाबी बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए
और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत गुनाह सरजद हो गए, क्या मेरा मौला मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करता है उसके गुनाह को माफ कर देता है। उन्होंने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। उसके बाद का सवाल सुनिए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या मेरे परवरदिगार ने मुझे गुनाह करते देख लिया? इतना सुनना था कि हुजूर ने फरमाया हाँ। वो सहाबी चीख मारते या अल्लाह तूने मुझे गुनाह करते देख लिया, अब तुझे मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? चीख मारी और उनके ऊपर सोचो जाना है उसकी मुंह दिखाना है, हाजिर होना है उसकी बारगाह के अंदर, एक लम्हे का हिसाब देना है उसकी बारगाह के अंदर। आज गुनाह करके लज्जत हासिल की जाती है, कल जब उन गुनाहों का जवाब देना पड़ेगा तो इंसान को बहुत तकलीफ होगी। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इसीलिए ऐसे शख्स के नतीजे के बारे में फरमाया जो शख्स गुनाह पर अकड़ जाता है और गुनाह छोड़ता भी नहीं, अल्लाह से डरता भी नहीं और गुनाह पर जिद्दी बन जाता है, वो ये कर लेना मैं करके रहूंगा। कुरान कहता है फाहस्बुहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है और जहन्नम उसके लिए काफी है। और जहन्नम क्या है? कंप्लीट आग ही। लेकिन कुरान ने इतना ही सिर्फ नहीं कहा फबहु जहन्नम, बल्कि फरमाया वला बिसल मिहाद, गाही बुरा बिछोना है। जहन्नम का लिबास भी आग का होगा, जहन्नम का बिछोना भी आग का होगा, जहन्नम के जूते भी आग के होंगे। आप जानते हैं जहन्नम की आग की ताकत का आलम ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम को अगर सुई, जहन्नम के दरवाजे को अगर सुई के सुराख के बराबर भी खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके नहीं डर रहे आज, नहीं डर रहा बेखौफ खतर गुनाह करता और समझता है ये जिंदगी बार थोड़ी मिलेगी, कर लो जो कुछ करना है। नहीं, मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी सब कुछ नहीं है, उसके लिए तो आखिरत की जिंदगी सब कुछ है। कामयाब कौन है? क्या वो कामयाब जिसके पास सरमाए की फरावानी हो? क्या वो कामयाब जिसके पास लंबी कारें हो? क्या वो कामयाब जिसके पास आलीशान कोठी हो? क्या वो कामयाब जिसके पास बैंक बैलेंस हो? पूछो कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो जहन्नम से बच जाने पर है, जहन्नम से बचा लिए जाए तो इतना बेबाक आज का मुसलमान हो गया है कि मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मादरत के साथ कि गुनाह उसकी जिंदगी गुनाह जिंदगी वो गुनाह के बगैर गुनाह में डूब जा रहा, गुनाह के दलदल में डूबता चला। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए कुरान ने वाज़े लफ्ज़ों में वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, ज़ाहिरी गुनाह से भी बचो और बातिनी गुनाह से भी बचो।
जाहिरी गुनाह से बचो, यानी आज़ा के गुनाह से बचो। हाथ पैर आंख कान दिल, हाथ आंख कान पैर, ये जाहिरी आज़ा है, इसके गुनाह से भी बचो। और बातिनी गुनाह दिल के हैं, दिल में हसद कीना बुग़्ज़ चुगली ये सारी चीजें जो हैं इससे भी बचो। ये सारे गुनाह इसलिए कि ये वो गुनाह हैं जिन गुनाहों की सजा बड़ी सख्त तरीन है, जिन गुनाहों के अदाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। आप अंदाजा लगाएं, हर रमजानुल मुबारक के अंदर तरावी के बाद 4 तरावी के अंदर 4 रकात जैसे ही खत्म होती है तो 4 रकात के खत्म होने के बाद हम तरावी की तस्बीह तो पढ़ लेते हैं, लेकिन तस्बीह के आखिरी जुमले पर हमारी तवज्जो नहीं। हम पढ़ते हैं सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, सुब्हानल मुल्क वल मलकूत, सुब्हानल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्हुल कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। आगे क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा अजिरना या मुझे ए अल्लाह हमें आग से बचा, ए अल्लाह हमें आग से बचा, ए अल्लाह हमें आग से बचा। ये आग ही तो है जहन्नम की दहकती हुई आग। हम जिस रसूल की मोहब्बत का दम भरते हैं, इसी आग को बुझाने के लिए तो रसूल आज़म ने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह की बारगाह में इतने आंसू बहाए कि मेरी उम्मत किसी भी तरह से इस जहन्नम के दहकते हुए शोलों के अंदर न चली जाए। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। आप जरा सोचो, हुजूर तो चाहते हैं कि हम जहन्नम से बच जाएं, हुजूर तो चाहते हैं कि दहकते हुए शोलों से बच जाएं, हुजूर तो चाहते हैं कि जहन्नम की आग से बच जाएं। लेकिन आज के मुसलमान की सुबह होती है जहन्नम की तरफ जाने वाले काम से, और आज के मुसलमान की रात होती है जहन्नम में ले जाने वाले कामों के। डरो अपने रब से, डरो बचो गुनाहों, याद रखना और अच्छी तरीके से याद रखना। गुनाहों की सजा उनकी सजाएं सुन लो और फिर गौर करो क्या इन गुनाहों की सजा को बर्दाश्त करने की ताकत है। आंख से आज पिक्चर देखा जा रहा है, आग से आज मर्द औरतों को देख रहे हैं, औरतें मर्दों को देख रही हैं। आंखों से आज गंदी पिक्चरें देखी जा रही हैं। आप जानते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो कोई शख्स अपनी आंखों से अल्लाह की हराम की हुई चीजों को देखे, कल बरोज़े क़यामत उसकी आंख में जहन्नम की आग की सलाई कचरा आंख में चला जाए तो उसकी खटक से तबीयत बेचैन हो जाती है। जहन्नम की सलाखें अगर आंखों के अंदर फेर दी जाए तो क्या हाल हो। आज बहुत सारी बच्चियां जो 12, 13, 14 साल की और बहुत सारे बच्चे जो 12, 13, 14 साल के हैं, एयरफोन लगाकर एयरपोर्ट लगाकर गाने सुन जानते इसकी सजा। जो शख्स अल्लाह की हराम करदा चीजों को सुने, उसकी आंख में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा डाला जाए। ताकत बर्दाश्त कर, मैल जब जाए तो सब में दर्द शुरू हो जाता है। और फिर बेगैरती का हाल भी ये है कि अल्लाह रहम व करम फरमाए कि मुसलमान ये सोचता है, यार ये मौलाना लोग बेचारे बोलते हैं, कौन आज के दौर में बच सकता है। चलता है सब देखी जाए, अल्लाह देखी जाए।
वो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जिनको हम मुश्किल कुशा कहते हैं। जानते हैं वो मस्जिद की मेहराब के अंदर दाढ़ी पर हाथ रखकर रोया करते थे, अल्लाह ए अल्लाह करम की नजर फरमा, ए अल्लाह करम की नजर फरमा, हिसाब से बचा, आप जरा सिद्दीक अकबर कहते हैं कि काश मैं चिड़िया होता लोग मुझे काट कर खा जाते। अल्लाह को हिसाब तो देना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिनको जन्नती होने की बशारत किसी और ने नहीं, खुद मदीने के ताजदार ने आई थी। फिर भी वो अल्लाह से डरता है। और हमारा हाल क्या है? इतने बेबाक हो, इतने बेखौफ हो। तो आज मुझे बहुत ज्यादा करने के लिए नहीं, बहुत ज्यादा बचने के लिए मुझे नसीहत आपको करनी थी। और सुन लो, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो किए जाते हैं, लेकिन किए जाने पर उतना अज्र नहीं मिलता। जो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो न करने पर अज्र मिलता है। मैं दलील के तौर पर अर्ज करता हूँ, रोजा करने का नाम सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अमले ज़ौजियत से बचने का करने का नाम नहीं, रोजा बचने का नाम। और जानते हैं इस बचने पर जज़ा क्या है? आप देखते होंगे रोजाना मस्जिद में इमाम साहब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, देख रहा है। मुझे कल ही की बात मैं आपको बताऊं, कल रात को एक फंक्शन था, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। बड़े से मुराद ये है कि सब पढ़े लिखे लोग उस प्रोग्राम के अंदर थे। उस प्रोग्राम के बाद जब हम निकले हमारे घर पर छोड़ने के लिए, हमें साथी जब आए तो उन्होंने कहा कि एक साहब नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते पढ़ते जो है वो जब इमाम साहब ने सलाम फेरा तो इमाम साहब से उसने कहा कि हजरत आज आपने ईशा में 4 रकात की पढ़ाई 3 रकात की पढ़ाई है। लतीफे जैसी बात, लेकिन आदमी की सोच बता रहा। इमाम साहब ने कहा इतने लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने कोई लुकमा नहीं दिया और तू कह रहा है कि 3 रकात। कहा हाँ मौलाना, मैं हर नमाज के अंदर ईशा की जो है 4 दुकानों का हिसाब करता हूँ, आज 3 ही दुकान का हिसाब। ये दुनिया का कलमा। आप जरा सोचो, ये हाल हो चुका है। ये कैफियत नमाज अपनी जगह पर अफजल आला, लेकिन खुदा की कसम दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, आदमी दुकान पर बैठा हो, फैक्ट्री में बैठा हो, घर में बैठा हो, मर्द हो बच्चा हो या औरत, रमजान मुबारक में इफ्तार से पहले सब हाथ उठा और इस तरह दुआ करते हैं जैसे उनको यकीन होता है कि मौला जरूर अता करेगा। गिड़गिड़ा के मांगते, दिल जमाई के साथ मांगते, या अल्लाह पांचों वक्त की नमाज के बाद कोई इस तरह से नहीं मांगता, इफ्तार के वक्त इस तरह से क्यों मांगता है? तो जवाब मिलेगा, उसे पूरा यकीन है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मैं 3 चीजों से बचा हूँ। तो इस बचने के एवज में उसे यकीन हासिल हो जाता है और इसी बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इफ्तार के वक्त जो दुआ की जाती है और भी मकामात में दुआ कबूल होती है, लेकिन इस वक्त के बारे में उसे कॉन्फिडेंस, ये बचने का कैसा ख्याल? घर में बीवी भी मौजूद, दोपहर की चिलचिलाती धूप, कामकाज से आया है, थका हुआ, भूख भी लगी, खाना मौजूद, सब कुछ मौजूद, लेकिन नहीं अपने बेडरूम में तन्हा सो रहा है, कोई देखने वाला नहीं, गरीब भी मौजूद, प्यास भी लगी है, कभी पानी नहीं पीता, इसलिए कि एक तसव्वुर मौला दे।
ए बंदे खुदा, मेरा मौला माह रमजान में सुबह सादिक से लेकर सिर्फ गुरूब आफताब तक नहीं देखता, बल्कि वो हमेशा देखता है। इस तसव्वुर से बसा लो, कुछ भी कर रहे हो अल्लाह देख रहा है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दो बातें आज मुझे अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करना है। पहली चीज, जाहिर में, बातिन में, अकेले में, तन्हाई में, मजमे में अल्लाह से डरो। दूसरी चीज गुनाह से बचो। और एक छोटा बच्चा भी अगर नसीहत कर दे कि आप गुनाह कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि कल का छोकरा ये मत, इसलिए कि अगर उसकी बात सही है और नसीहत कर रहा है, अगर तुम्हारा का बड़ा होना या मर्तबे का बड़ा होना तुम्हारे अंदर अकड़ पैदा कर दे कि ये मुझे टोक रहा है, तो फिर ठिकाना बहुत सख्त, फास बहुत जहन्नम कुरान ने कह दिया। अगर बात सही है, छोटा भी अगर नसीहत करे तो उसको कबूल कर लो कि बात वो अपनी नहीं कर रहा, मदीने के ताजदार की करता। अगर ये कैफियत बन जाती है, जिंदगी संवर जाएगी। मैं आप लोगों से एक बात अर्ज करना चाहूँगा, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, मेरा अपना जायजा ये है कि आज 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे कुरान मुक़द्दस और सुन्नतों पर अमल का जितना जज्बा रखते हैं, वो लोग जिनकी उम्र बड़ी हो चुकी है, न वो कुरान पढ़ना जानते हैं और न वो इबादत और रियाजत का इतना शौक रखते हैं। इन बच्चों को आप देखो, अगर ये बच्चे कभी सुन्नत के मुताबिक आपको चलने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए कहें, तो बात मान लिया करना। और ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाह से अपने दामन को बचाओ, अल्लाह की नाफरमानी से अपने दामन को बचाओ। जो अल्लाह की नाफरमानी से अपने दामन को बचाएगा, उसके बारे में मेरे रब ने फरमाया, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह अज़्ज़ व जल कबीरा गुनाहों से बचने वाले के छोटे गुनाह माफ फरमा देता है, और अल्लाह अपने फज़ल से ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इसलिए कबीरा गुनाहों से भी बचो, सगीरा गुनाहों से भी बचो। बस एक बात अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा ख़ान आज़मी साहब, सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड इस्लामिक मिशन यूके, उनके साथ मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था। इत्तफाक से मेरी आयल सीट थी, हजरत की मिडल सीट थी, और हजरत के बाजू में एक जवान लड़की बैठी थी। हजरत ने फरमाया, यार बड़ा अजीब मसला हो गया, कैसी सीट दे दी उन्होंने। खैर, हजरत की आदत ये कि वो बैठते ही बस फौरन सो जाते हैं, फौरन आंख लग जाती है। अब अंदाज देखिए, वो बच्ची जो बिल्कुल किनारे पर थी, विंडो पर बैठी हुई थी, विंडो सीट थी उसकी। हजरत को मालूम था कि मेरी गर्दन लुढ़क जाएगी और कहीं ये बच्ची गलत न समझे। अंदाज देखिए, जब सोच पाकीज़ा हो तो आदमी के जुमले भी पाकीज़ा होते हैं। हजरत ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बेटी, अगर तेरे पर मेरी गर्दन लुढ़क जाए ना, तो समझना तेरा बाप तेरे कांधे पे सो रहा है। ये तसव्वुर, क्या वो बच्ची जिसको ये सोच दी जाए, वो बच्ची कभी गलत सोच सकती है। अल्लाह माफ फरमाए, मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। हालात क्या हैं आप सब बेहतर जानते हैं। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हम सबको गुनाहों से बचाए, गुनाह से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सादात किराम, उलमाए किराम, बापू माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए। इन लोगों की जिंदगी, इन लोगों से मोहब्बत और इसी के साथ साथ कुरान और अहादीस की तालीम की तरफ अपनी तवज्जो को मबज़ूल करें और अपनी ज़िंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में डालें। मुझे बेपनाह खुशी है कि सुन्नी दावत इस्लामी का काम वडवान की सरजमीन पर जिस तरीके से हो रहा है, वो काबिल कद्र भी है और काबिल मुबारकबाद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक ने यहाँ पर ज़मीन ले ली है, हर करीब यहाँ पर इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह मस्जिद और मदरसे की तामीर का काम शुरू होगा और अनकरीब आप देखेंगे कि आपके बच्चे अब गाना नहीं मदीने के ताजदार की नाते गुनगुनाते नजर आएंगे इंशाल्लाह। आपके बच्चे कुरान सीखने वाले भी बनेंगे और आगे चलकर इंशाल्लाह कुरान सिखाने वाले भी बनेंगे। तहरीक इज्तिमा से आप इज्तिमा में तशरीफ ले जाएं और तहरीक से जुड़ें, तहरीक को मजबूत करें ताकि एक अच्छा माहौल बन सके, गुनाहों से नफरत और नेकियों से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। अल्लाह सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमाए, साथ में आप सबको भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ऐ शफीए उमम तुम पे बेहद सलाम, ऐ जमीलो शियम तुम पे बेहद सलाम। ऐ शफीए उमम तुम पे बेहद सलाम, ऐ जमीलो शियम तुम पे बेहद सलाम। फिक्रे उम्मत में लब पर दुआएं रही, फिक्रे उम्मत में लब पर दुआएं रही। आँख रहती थी नम तुम पे बेहद सलाम। शफीए उमम तुम पे बेहद सलाम, ऐ जमीलो शियम तुम पे बेहद सलाम। फिर मदीने में मुझको बुला लीजिए, फिर मदीने में हमको बुला लीजिए। ऐ मेरे मोहतरम तुम पे बेहद सलाम, ऐ शफीए उमम तुम पे बेहद सलाम, ऐ जमीलो शियम तुम पे बेहद सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा के तुफेले करीम रखना मेरा भरम तुम पे बेहद सलाम। चाहता है रज़ा शाकिरी गम ज़दा, चाहता है रज़ा शाकिरी गम ज़दा। कह दो राज़ी है हम तुम पे बेहद सलाम, ऐ शफीए उमम तुम पे बेहद सलाम, ऐ जमीलो शियम तुम पे बेहद सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वअफ़ु अन्ना वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन।
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. सभी हजरात से गुजारिश है कि हजरत को रास्ता दे दे, क्योंकि हजरत को सुबह 5 बजे की अहमदाबाद से फ्लाइट है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हजरत को रास्ता दे दे। कोई भी हजरात हाथ चूमने की कोशिश न करे। सभी हजरात से गुजारिश है कि रास्ता दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।